हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द चैनल अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमाइन से रिलेटेड टॉपिक। कल हमने पढ़े अमाइंस का बेसिक नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है आप सभी ने वो जो वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस का वो कंप्लीट देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, मतलब उसके जो है वो रिएक्शंस। तो एक प्रॉपर्टी, एक रिएक्शन तो ऑलरेडी हमने पढ़ ली उसकी, जो है बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। ये भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब देखिए सेकंड नंबर, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अमाइंस। आज पढ़ेंगे नई जो प्रॉपर्टी है वो है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस का नेचर बेसिक है, ये हमने पढ़े, क्यों है, कैसा है, ये सब देखिए पिछले वीडियो। मगर ये जो अमाइन का बेसिक नेचर है, लेबोरेटरी में किस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, लेबोरेटरी में किस तरह से टेस्ट कर, ऐसी कौन सी टेस्ट है जिस टेस्ट से लेबोरेटरी के हम अमाइन का नेचर बेसिक है ये प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वो टेस्ट भी देखेंगे। तो आज प्रूव करना है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अमाइंस में उसका बेसिक नेचर, मतलब टेस्ट ऑफ अमाइंस एज अ बेस। तो लेबोरेटरी टेस्ट में कौन सी टेस्ट देख रहे हैं आप? पहले सबसे पहले टेस्ट ऑफ अमाइन, अमाइन की एज अ बेस, वो बेस है। तो लेबोरेटरी में किस तरह से अमाइन बेस है ये टेस्ट के थ्रू हम प्रूव करेंगे। तो वो टेस्ट देखना है। तो देखिए कई तरीके हैं इसमें। सबसे सिंपल तरीका है लिटमस टेस्ट। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए आपको वो एसिड है या बेस है, ये अगर समझाना है तो सबसे सिंपल आइडिया क्या होती है? लिटमस टेस्ट। कौन सी टेस्ट? लिटमस टेस्ट। अगर ये अमाइन का एक्वियस सॉल्यूशन, अमाइन का कौन सा सॉल्यूशन? एक्वियस सॉल्यूशन, फिर वो प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी अमाइन हो, टर्शियरी अमाइन, ये अगर रेड लिटमस पर डाला जाए, कौन सा सॉल्यूशन? अमाइन का एक्वियस सॉल्यूशन। कौन सा अमाइन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सभी अमाइन, क्योंकि सभी अमाइन बेसिक है नेचर। तो सिंपल टेस्ट है। लिटमस दो प्रकार के होते हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। अगर किसी सॉल्यूशन से, किसी सब्सटेंस से रेड लिटमस अगर ब्लू होता है, रेड लिटमस का कलर किस तरह से होता है? ब्लू। तो वो जो सब्सटेंस है वो कौन रहेगा? बेस। तो सबसे पहले सबसे सिंपल टेस्ट क्या है? तो अमाइन के एक्वियस सॉल्यूशन को अगर लिटमस पे डाला जाए, लिटमस पेपर यूज कर, तो यहां पर कौन सा लिटमस ले रहे हैं आप? रेड। मतलब सिंपल रेड लिटमस पेपर अगर अमाइन के एक्वियस सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो वो रेड लिटमस का जो रेड कलर है वो कौन से कलर में चेंज होगा? ब्लू। और आपको पता है जब रेड टू ब्लू होता है तो कौन होता है? बेस। इसके अपोजिट क्या होता है? जब ब्लू लिटमस रेड होता है तो एसिड, ब्लू रेड होगा तो एसिड, मगर जब रेड ये ब्लू होगा तो क्या होगा? बेस। तो ये एक सिंपल तरीका है कि अमाइन के सॉल्यूशन की लिटमस टेस्ट कर लो, वो लिटमस में अगर रेड को ब्लू करता है तो 100% बेस है। तो यहाँ पर अमाइन रेड को ब्लू करता है, इसके अमाइन बेस है। ये एक सिंपल तरीका है अमाइन का जो बेसिक नेचर है ये लेबोरेटरी में डिटरमाइन करने का। ये तो एक सिंपल टेस्ट। और भी टेस्ट है, जैसे कि अमाइन बेस, तो बेस अगर वो है तो एसिड के साथ रिएक्ट होना चाहिए। तो इसलिए इसमें एक सिंपल रिएक्शन, एक्शन ऑफ एक्वियस HCl, इस रिएक्शन से भी हम लेबोरेटरी में अमाइन का बेसिक नेचर प्रूव कर सकते हैं। जैसे लिटमस से प्रूव होता है वैसे HCl से। आप HCl से अमाइन अगर बेस है तो अमाइन को किसके साथ रिएक्ट होना चाहिए? एसिड के साथ। यहाँ पर HCl कौन है? एसिड। अगर अमाइन को HCl सॉल्यूशन में अगर डाला जाए और HCl सॉल्यूशन में अमाइन को डालने के बाद अमाइन अगर HCl में डिसॉल्व होते हैं, मतलब डिसॉल्व होते हैं इसका मतलब क्या? उनमें रिएक्शन होती है। तो
डिजॉल्व होने के बाद में वो सोल्यूबल सॉल्ट बनाए। अगर इस तरह से होता है तो समझो वो अमाइन बेस। तो देखिए क्या होगा, अमाइन कौन सा भी अमाइन ले सकते हैं, कोई भी अमाइन हो उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होने के बाद उसमें कौन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। फिर चाहे वो प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं अमाइन के लिए नाइट्रोजन और ये 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड पे फिर अल्किल ग्रुप हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी हो, ये होगा अमाइन। अब इस अमाइन को किस सॉल्यूशन में डालना है, एक्वियस HCl। HCl कौन है, HCl एसिड है। अब ये अगर बेस है, ये अगर एसिड है, ये तो एसिड है ही, मगर ये अगर बेस है और दोनों में अगर रिएक्शन हो रही है तो समझ लो यहाँ पर ये नेचर में 100% बेस। तो ये जो अमाइन है HCl में आप अगर उसको डालेंगे तो वो HCl में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। अमाइन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, वो अमाइन HCl के एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व होगा मतलब क्या होगा, रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी मतलब क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होना चाहिए, कोई तो भी सोल्यूबल सॉल्ट। यहाँ पर सोल्यूबल सॉल्ट क्या होता है, देखिए ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर ये हाइड्रोजन को दे देता है। मतलब ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर ये HCl का हाइड्रोजन को डोनेट करता है और हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड फॉर्म करने लगाता है। मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ चला जाता है। फिर अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही में क्या बचा अभी यहाँ, तो ये Cl, तो ऐसा लिखेंगे Cl माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन ने जाते वक्त इसकी लोन पेयर इसको रिटर्न कर दी थी, इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन पर चली गई थी, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये हाइड्रोजन गया नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन को देकर बॉन्ड फॉर्म करने लगा है। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है वो किस पर चलेगी, Cl पे, इसलिए उसके आधा माइनस चार्ज। तो अब ये क्या होगा, तो ये जो कंप्लीट दोनों का मिक्सचर है, ये अमाइन और ये Cl, मतलब ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड है। ये कौन सा सॉल्ट है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड। एक्चुअली कौन है ये, एक सोल्यूबल सॉल्ट है। ये HCl में डिजॉल्व होता है, इसलिए ये सोल्यूबल सॉल्ट है। क्या नाम रखे आपने उसको, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड है ये डिजॉल्व हो रहा है HCl में। इससे समझ में आता है कि अगर एसिड में कोई सब्सटेंस डिजॉल्व होता है, ये एसिड है, और एसिड में कोई सब्सटेंस डिजॉल्व होता है तो 100% कौन रहता है, बेस। मतलब ऐसा है, एसिड प्लस सब्सटेंस इफ दे डिजॉल्व, एसिड में आप कोई भी सब्सटेंस अगर डाल रहे और वो सब्सटेंस एसिड में अगर डिजॉल्व हो रहा है, इसके अमाइन के फॉर्म में क्या हो रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर 100% वो सब्सटेंस कौन होता है, बेस होता है। क्योंकि रूल क्या है, एसिड बेस में डिजॉल्व होता है, बेस एसिड में डिजॉल्व होता है। ये अगर बेस है अमाइन तो एसिड में डिजॉल्व होता है, तो प्रूव होगा कि वो बेस। अगर किसी एसिड की टेस्ट आप ले रहे हैं तो एसिड को बेस में डिजॉल्व होना है, वो अगर बेस में डिजॉल्व होता है तो 100% वो जो सब्सटेंस है वो एसिड। तो इस तरह से ये एक तरीका होगा यहाँ पर कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को HCl के एक्वस सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद में उसमें वो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड नाम का एक सोल्यूबल सॉल्ट बनाएगा। वो सोल्यूबल सॉल्ट के फॉर्मेशन से समझ में आ रहा है कि वो कौन है, बेस है। मगर इसके लिए आगे एक टेस्ट है, अगर ये जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड है ये अगर फिर से बेस में डाला है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस में डालने के बाद में अगर ये अमाइन अगर रिकवर होते हैं तो 101% जो सब्सटेंस था पहला वो कौन है, बेस है। मतलब ये जो है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड, अब इनको दोनों को कॉमनली हम क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड
अब सब्स्टिट्यूटेड ये वर्ड क्यों आया यहाँ पर? और यहाँ कोई तो सब्स्टिट्यूटेड अटैच है ना, अल्कील या हाइड्रोजन कोई भी सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट बना सोल्यूबल सॉल्ट HCl में डिजोल्व करने के बाद अगर फिर से इसमें अगर आपने NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड वो नहीं बेस ये अगर डाले और ये डालने के बाद में क्या होता है, ये जो है फिर से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, ये जो है इस टाइम ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से निकल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है फिर से नाइट्रोजन पर चली जाएगी इस तरह से, फिर से उस तरह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगी। अब ये हाइड्रोजन कहा जाएगा तो ये है Na और Cl, इनके साथ बन जाएगा NaCl, ये हाइड्रोजन और OH बनेगा H2। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस स्टेप में जो अमाइन था वो फिर से रिकवर हुआ। अमाइन पहले स्टेप में लिए थे आपने, ये सॉल्ट बना था, सॉल्ट पे ये डाले फिर से कौन मिला, अमाइन। तो अमाइन का फॉर्मेशन भी स्टेप में प्रूव करता है कि जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस है वो कौन था, बेस था। तभी जाकर इस सब्सटेंस की NaOH की मतलब बेस की सॉल्ट पर एक्शन हो। ये अगर सॉल्ट है, ये अगर बेस है और बेस अगर सॉल्ट पर डाल रहे तो मिलेगा बेस। अगर ये सॉल्ट है और सॉल्ट पे एसिड अगर डाल रहे तो मिलेगा एसिड। तो इस तरह से ये एक सिंपल टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अमाइंस एज अ बेस में सबसे पहले आपने लिए पहली टेस्ट उसमें एक्शन ऑफ HCl। एक्शन ऑफ HCl में क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन HCl के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होने के बाद सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनाते हैं। ये सॉल्ट का फॉर्मेशन भी बताता है कि सब्सटेंस बेस है। और भी प्रूव करना है तो वो जो है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड में फिर से NaOH अगर स्ट्रॉन्ग बेस अगर डाले और अमाइन रिकवर हो रहा है तो 100% अब तो वो सब्सटेंस बेस है। और इसमें भी एक टेस्ट थी, हमने बताया अगर सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस अगर आप एसिड में डाल रहे जैसे एसिड कोई भी सब्सटेंस एसिड में अगर डाल रहे और वो डिसॉल्व होता है तो बेस होता है। एसिड के लिए क्या होगा, ये अगर सब्सटेंस एसिड है और वो बेस में डाल रहे और वो डिसॉल्व होता है तो वो कौन होगा, एसिड होगा, क्योंकि एसिड बेस में डिसॉल्व होता है, बेस एसिड में डिसॉल्व होता है। ऐसे कई सारे तरीके हैं अमाइंस का यहाँ पर बेसिक नेचर प्रूव करने का। ये तो एक सिंपल रिएक्शन होगी एक्शन ऑफ HCl लेबोरेटरी टेस्ट। खास कर ये जो है अमाइन का बेसिक नेचर लेबोरेटरी में आप किस तरह से प्रूव करेंगे, मतलब ये सब लेबोरेटरी रिएक्शन है, उसमें की ये एक रिएक्शन थी और भी एक रिएक्शन सिर्फ अमाइन का नेचर बताने के लिए, बेसिक नेचर प्रूव करने के लिए इतनी टेस्ट थी। बाद में और एक लेबोरेटरी टेस्ट, वो लेबोरेटरी टेस्ट है योगी हमारी बेसिक नेचर प्रूव करने के लिए टेस्ट ए। अब सेकंड, अब लेबोरेटरी में अमाइन की सिर्फ बेसिक नेचर प्रूव करना इतनी टेस्ट नहीं, और भी एक टेस्ट है जिसका नाम है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। और इसे डायएजोटाइजेशन रिएक्शन को सिंपल ऑरेंज डाई टेस्ट, इसे और भी एक दूसरा नाम डायएजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं उसे, क्योंकि इस रिएक्शन में डायएजो ग्रुप बनता है। इस रिएक्शन में कौन सा ग्रुप फॉर्म होता, डायएजो ग्रुप। अब डायएजो ग्रुप यानी इस तरह से होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो ग्रुप है इसे ऐसा लिखते हैं N2, एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये जो है N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N2, एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो ग्रुप है इसे डायएजो ग्रुप कहते हैं। ये डायएजो ग्रुप फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, इसलिए इसे डायएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मगर लेबोरेटरी में एक्चुअली ये टेस्ट को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि अमाइन का कन्वर्जन ऑरेंज डाई में होता है। कंप्लीट अगर आपने बोले ऑरेंज रेड डाई, कौन सी डाई फॉर्म होती है, कंप्लीट ऑरेंज ही रहती है, ऑरेंज रेड मिक्स कलर रहता है ऑरेंज रेड,
इसलिए इसे ऑरेंज रेड डाई टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आखिर में ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में वो जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में का जो सोल्यूशन रहेगा उसका कलर रहेगा ऑरेंज रेड, इसलिए इसे ऑरेंज रेड डाई। ये कलर के फॉर्मेशन से यहाँ पर कंफर्म होता है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो अमाइन है। मतलब ये जो टेस्ट है ऑरेंज रेड डाई, ये अमाइन के अलावा दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं शो करता है, सिर्फ और सिर्फ अमाइन ही ऑरेंज रेड कलर की जो टेस्ट है वो देते हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से ऑरेंज रेड डाई टेस्ट है, किस तरह से डायरेक्टाइजेशन रिएक्शन। तो एक्चुअली ये लेबोरेटरी की परफॉर्म करने जाने वाली एक टेस्ट है जिसमें दो टेस्ट ट्यूब बनाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब को आपको यहाँ पर कहेंगे टेस्ट ट्यूब ए। देखिए यहाँ पर ये अगर टेस्ट करना है तो ये टेस्ट करने के लिए दो टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर किए जाते हैं। एक का नाम है टेस्ट ट्यूब ए और दूसरी है टेस्ट ट्यूब बी। मतलब दो टेस्ट ट्यूब में आपको दो तरह के सॉल्यूशन बनाना है और फिर बाद में उनको मिक्स करना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको बनाना है सॉल्यूशन जिसको नाम आप कहेंगे टेस्ट ट्यूब ए, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप और भी दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसे कहेंगे टेस्ट ट्यूब बी। अब टेस्ट ट्यूब ए में आप क्या क्या देंगे, तो इसमें देंगे आप आपका प्राइमरी अमाइन। आपको किसका नेचर डिटेक्ट करना है, यहाँ आपको किसका नेचर किसके लिए टेस्ट परफॉर्म करना है अमाइन के लिए, तो आप लेंगे प्राइमरी अमाइन। इस प्राइमरी अमाइन में आप डालेंगे 1-2 ml, एक या 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखिए क्या ले, आपने टेस्ट में ले आपका सैंपल। अभी जो प्राइमरी अमाइन होगा ये कौन है, ये सैंपल है, आपको इसका नेचर डिटेक्ट करना है। प्राइमरी अमाइन मतलब आपका सैंपल, आपने सैंपल ले टेस्ट ट्यूब में। ये प्राइमरी अमाइन सैंपल आप कहाँ डाल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में, जिसका नाम आपने क्या रखे टेस्ट ट्यूब ए। अब उसी टेस्ट ट्यूब में फिर से क्या ऐड करना है, प्लस 1 या 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और भी ये HCl डालने के बाद में आपको स्लोली कूलिंग करने के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है आपने इसमें HCl डाला, तो HCl डालने के बाद में वो जो टेस्ट ट्यूब है उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब इसको आप उसके बाद में क्या करेंगे, कूलिंग। सैंपल में प्राइमरी अमाइन में 1 या 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा टेस्ट ट्यूब। अगर आपको टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, कूल करना है, मतलब वैसे ही रख देना है, वो ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पर कूल हो जाएगी, उसका कूलिंग करना है। फिर उसमें डालना है आपको NaNO2 सॉल्यूशन। NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड सॉल्यूशन। अब इन सबको मिलाकर प्रिपेयर हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब ए। देखिए टेस्ट ट्यूब ए कैसी बन गई, प्राइमरी अमाइन मतलब सैंपल, उसका नेचर डिटेक्ट करना है। उसमें डाले आपने 1-2 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने के बाद में टेस्ट ट्यूब को क्या करें, कूल। फिर बाद में उसमें और भी कौन सा सॉल्यूशन ऐड करें, NaNO2 सॉल्यूशन मतलब सोडियम नाइट्राइड सॉल्यूशन। अब ये सब सैंपल को मिलाकर आप क्या कहेंगे उसे टेस्ट ट्यूब ए। आप बनाएंगे टेस्ट ट्यूब ए बन गई, आप टेस्ट ट्यूब बी बनेगी। आप टेस्ट ट्यूब बी कैसी है, तो टेस्ट ट्यूब बी में बीटा नेफ्थॉल कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, बीटा नेफ्थॉल, ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बीटा नेफ्थॉल इसके क्रिस्टल रहते हैं, पैलेट्स रहते हैं। वो बीटा नेफ्थॉल क्रिस्टल को क्रश करने के बाद, उसको पाउडर फॉर्म करने के बाद उसमें डालने का NaOH। मतलब कौन से दो सब्सटेंस को मिलाकर टेस्ट ट्यूब बी बनेगी, सिर्फ दो सब्सटेंस। कौन से दो, बीटा नेफ्थॉल को किस पर डिसॉल्व करना है, NaOH। इन दोनों को मिलाएंगे। बीटा नेफ्थॉल ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, बीटा नेफ्थॉल कैसा सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन। अब इसको टेस्ट ट्यूब में डालना है तो सबसे पहले इसको पाउडर फॉर्म करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, और फिर उसमें आप डालेंगे NaOH। तो ये दोनों मिलाकर बनेंगे टेस्ट ट्यूब बी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फिर क्या करने का है, ऐड टेस्ट ट्यूब ए इनटू बी। देखिए दो टेस्ट ट्यूब मिलाना है आपस में,
टेस्ट ट्यूब ए का कंटेंट डालना है टेस्ट ट्यूब बी। तो क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए को ऐड टेस्ट ट्यूब ए टाइम ऐड करना है इनटू बी। मतलब ये जो कंटेंट है कंप्लीट टेस्ट ट्यूब ए का, ये कंप्लीट कंटेंट डालना है टेस्ट ट्यूब बी में। अब ये डालने के बाद में, ये टेस्ट ट्यूब में ये कंटेंट डालने के बाद में, इस टेस्ट ट्यूब में अगर ऑरेंज रेड डाई अगर बनती है, मतलब जो टेस्ट ट्यूब में आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब ऐड करें, ए बी में ऐड करें, तो अब जो दोनों को ऐड करने के बाद में टेस्ट ट्यूब में अगर इस तरह से ऑरेंज रेड डाई, अगर डाई मतलब कलर, डाई का मीनिंग कलर, ऑरेंज रेड कलर की जो डाई है वो अगर बनती है, तो इस पर से कंप्लीट प्रूव होता है कि वो सब्सटेंस कौन है, तो वो सब्सटेंस अमाइंस है। क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट किसकी है, अमाइंस की। अमाइंस के अलावा ये दूसरा कोई सब्सटेंस के टेस्ट नहीं देता है। तो कौन सी सिंपल टेस्ट है, ऑरेंज रेड डाई टेस्ट। इस रिएक्शन को दूसरा नाम डायजोटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप बनता है, डायजो। ये जो इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, ये अगले टॉपिक में है। तो आप ये देखिए कि इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट आप देख रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब ए बनाए, उसको ऐड करें टेस्ट ट्यूब बी में, और वो ऐड करने के बाद में अगर ऑरेंज रेड डाई इस कलर का सब्सटेंस अगर बनता है, तो वो 100% गिवन सब्सटेंस कौन है, अमाइन है। तो इसलिए ये जो है अमाइन को डिटेक्ट करने के लिए, अमाइन का नेचर डिटेक्ट करने के लिए ये जो रिएक्शन है लेबोरेटरी में की जाती है। तो ये जो हमने दो रिएक्शन आप देखे, ये लेबोरेटरी टेस्ट था अमाइन का। पहली वो अमाइन का जो बेसिक नेचर है उसको प्रूव करेगा अपने HCl के एक्शन से, लिटमस टेस्ट से, और बाद में हमने ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ऑरेंज रेड डाई फॉर्मेशन, ये सभी रिएक्शन लेबोरेटरी में की जाती है अमाइन के लिए। अब इसके बाद में जो और भी नया रिएक्शन है अमाइन का, और भी कई सारे रिएक्शन है अमाइन का, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छी तरह देखते रहिए आज का ये वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।